हाय एवरीवन। तो आज मैं जो आपसे हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ ना, वो दिखने में बिल्कुल सिंपल सी है, बट ये हैबिट्स किसी मैजिक से कम नहीं है और आपकी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकती है। तो सबसे पहली जो हैबिट थी जिसने मेरी लाइफ को मैजिकली चेंज किया, वो थी बुक्स को पढ़ना। मुझे बचपन से ही ना बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं पढ़ती रहती थी, कभी मतलब छोटी छोटी मैगजीन आती थी, वो पढ़ना, कोई छोटी छोटी बुक्स पढ़ना, खासकर स्टोरी की जिसमें स्टोरियाँ होती थी। तो वो बुक्स मेरी सिर्फ सेल्फ हेल्प्स बनकर ही रह गई, सेल्फ हेल्प्स नहीं बन पाई, क्योंकि वो सिर्फ मेरी शेल्फ्स को ही हेल्प कर रही थी। उससे मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने अब मतलब बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया जब, तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार जो ये बड़े बड़े ऑथर है इनकी लैंग्वेज मुझे मतलब समझ नहीं आएगी, ऊपर ऊपर से जाएगी। बट जब मैं सुनती थी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो बुक्स को पढ़ा करते थे, मतलब उनकी लाइफ में बुक पढ़ने से बहुत बड़ा चेंज आया है। मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई, ज़रा मुझे भी कोई फ़र्क पड़ता है। तो जैसे जैसे मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा यार इसमें तो मतलब मैजिक पावर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बुक पढ़ना चाह रहे हो तो एक मतलब छोटी सी बुक से स्टार्ट करें, चाहे स्टोरी की बुक हो, मतलब बहुत बड़ी बुक उठा के ना लग जाए, पहले छोटी सी बुक से स्टार्ट करें। कोशिश करें कि कोई इंडियन ऑथर की ही मतलब स्टार्ट करें जिसमें मतलब लैंग्वेज ईजिली मिल जाए। वो लोग ना जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च किए हैं, मतलब उनकी नॉलेज को अपने माइंड तक मतलब पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना। जैसे मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहती हूँ, जैसे ये बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस तरह की बुक्स मतलब बहुत ही मोटिवेशनल है। और मैं तो अपने बड़े वाले बेटे को भी जब वो मतलब पढ़ाई से फ्री होता है तो बोलता है मामा बोर हो रहा हूँ तो मैं बुक्स पढ़ते हैं। तो जैसे ये रिच डैड पुअर डैड, ये भी बहुत अच्छी बुक्स है, मैं उसको मतलब ये कहती हूँ पढ़ने के लिए, तो उसको मतलब वो भी इंटरेस्ट लेने लगा है, धीरे धीरे उसे भी थोड़ी सी हैबिट हो रही है। तो आपको बहुत नॉलेज मतलब मिल सकती है बुक को पढ़ने से। एंड नेक्स्ट हैबिट जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो चेंज लेकर आई है, वो है स्क्राइबिंग, यानी कि लिखना। जब मैंने धीरे धीरे मतलब ये करना शुरू किया और मुझे आदत सी हो गई, तब मुझे पता चला कि स्क्राइबिंग का कितना बड़ा रोल है। आपका माइंड वॉन्डर करना रुक जाता है, आपके मतलब जो माइंड में थॉट्स आते रहते हैं ना, वो रुक जाते हैं और माइंड बिल्कुल शांत होने लग जाता है। तो मेरे माइंड में मतलब बहुत से आइडियाज़ आते थे, जैसे कई बार वीडियोस के लिए भी आते थे कि मुझे ये वीडियो बनाना है, कोई अच्छी बातें मेरे माइंड में आती थी कि मुझे आप लोगों से शेयर करना है, तो मैं नोट डाउन नहीं करती थी। तो जब मेरा मूड होता था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तब तक वो माइंड से मतलब चले जाता था। तो इसीलिए जब मैं नोट डाउन करती हूँ, मेरी अब आदत बन गई कि मैं जो भी मेरे मतलब थॉट आते हैं, कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ से मुझे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि आपसे शेयर करूँ। तो मैं पहले उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, और जब मेरा मूड होता है कि मैंने आपसे शेयर करना है, तब मुझे वो मतलब दिख जाता है कि नहीं, इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना है। लेकिन जब आप अपने थॉट को नोट डाउन कर लेते हैं तो वो थॉट बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। कहते भी है, आवर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग दैम। कि हमारा दिमाग आइडियाज़ को स्टोर करने के लिए नहीं, उनको क्रिएट करने के लिए है। जब हम क्रिएट करते हैं और उसको माइंड से निकाल के कहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, तो तब वो कुछ और क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी तरह से कुछ एक आइडियाज़, लाइफ एक्सपीरियंसेस या किसी भी इंसान से हमें कुछ सीखने को मिला, तो अगर हम उसे डॉक्यूमेंट कर देते हैं ना, तो वो चीज़ ऑथेंटिकेटेड हो जाती है। एंड नेक्स्ट हैबिट इज, जिससे सिर्फ मेरी लाइफ में ही नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आया होगा। तो ये हैबिट है मेडिटेशन की हैबिट। हमारे माइंड को वॉन्डर करने की, भटकने की इतनी ज़्यादा आदत है ना, तो कुछ लोग मतलब इसी वजह से मेडिटेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने दिमाग को मतलब मेडिटेट नहीं कर सकते, उनके दिमाग में विचार आते रहते। इसीलिए भी ये बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर ही नहीं पाते। जब मुझे भी ये चीज़ समझ आई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और इसके बारे में मैंने सर्च किया, इसके बारे में सुना, तो मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी। मैं मतलब जब कोई जैसे ओम का जाप करना या कुछ भी अपनी सांसों पे नियंत्रण करना, जो भी मेडिटेशन है, मतलब
नहीं कर पाती थी, क्योंकि विचार आने शुरू हो जाते थे। आदत नहीं है, मतलब विचारों का आना शुरू हो जाता था, और मतलब मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा टफ लगता था। तो मैंने इसे कैसे स्टार्ट किया कि मैंने कहा कि मुझे करना है, बट जो भी मैं करूँगी, जब भी मैं कुछ करूँगी तो मैं उस पे अपना पूरा फोकस करूँगी। उस टाइम जब भी मैं कुछ काम करूँगी, उस टाइम मेरे दिमाग में कोई मतलब एक्स्ट्रा थॉट नहीं आने चाहिए। उसके बाद मैं यही करती थी। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपने खाने पे होता था, एक्स्ट्रा थॉट मैं नहीं लाती थी। अगर मैं कुछ भी मैं कुछ राइटिंग कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, तो मेरा पूरा फोकस उस पे। अगर मैं मतलब ब्रश भी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरा फोकस उसी पे होना चाहिए। और इस तरह से जब मैंने मतलब कामों पे अपनी उस पे हर चीज़ पे फोकस करना शुरू किया, फिर मुझे मतलब इस चीज़ की आदत हुई कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे मतलब मेडिटेशन करना है। उस वजह से मैं आज ये सब कुछ कर पाती हूँ। जब आप धीरे-धीरे ये सब करेंगे, तो आप देखिए कि आप अपने दिन भर के कामों में भी पूरे टाइम मतलब मेडिटेटेड स्टेट में ही रहेंगे। आप अरे-परे की बातों में ध्यान नहीं लगाएँगे। इसी तरह से जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम मतलब थॉटलेस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में मेडिटेशन करना, जिससे कि आपकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हैबिट है जो हर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्र अदा करने की आदत। हमें बेसिकली अपने हैप्पीनेस की बेस लाइन को इम्प्रूव करना होता है, यानी कि जो हमें मिल रहा है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमेशा। मतलब हमेशा ही इन चीज़ों के पीछे मत भागो कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बट इस चीज़ के लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि हमारे पास जो है, जो मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। शुक्र अदा करो भगवान का कि हमारे पास ये सब है। इनफैक्ट मतलब देखो कि आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, जिससे आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं, और मेरे पास भी है जिससे मैं आपके लिए ये वीडियो मतलब शूट कर सक रही हूँ। तो आप मतलब हम 2 टाइम 3 टाइम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं। बट अगर हम उन लोगों को देखें जो 2 वक़्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे और भीख माँगते हैं जो लोग, हो सकता है अगर हम उस स्टेज पे होते, तो इसीलिए हमें इस भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि भगवान मतलब जो है हम ठीक है, जो आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। अगर हम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की आदत डालें, तो हमारा फोकस लाइफ में हमारे पास क्या नहीं है उससे शिफ्ट होकर जो हमारे पास है उस पे चले जाएगा। हैप्पीनेस हमेशा इन चीज़ों से नहीं मिलती कि हमने आज क्या लिया, हमारे पास क्या क्या है, हमने क्या कर लिया, बल्कि इस चीज़ से मिलती है कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं होता, हमें मतलब महसूस ही नहीं होता कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हम उस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आते हैं ना, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ में कुछ भी मिसिंग नहीं है। गहरी सांस ले और शुक्र करें इस ऊपर वाले का कि शुक्र है कि हमें ये शुद्ध वायु मिल रही है। आपको पता है कई जगह तो ये शुद्ध वायु भी नसीब नहीं है, और शुक्र करो कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। किसी को तो ये 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। शुक्र करो जब हम सुबह उठते हैं, तो शुक्र करो ऊपर वाले का कि ये दूसरा दिन हमारी लाइफ में मिला है। जब हम सुबह देखते हैं कि सूरज चमक रहा है, तो शुक्र करो कि सूरज चमक रहा है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल भर कभी भी धूप निकलती ही नहीं, और यही ग्रैटिट्यूड की आदत आपकी लाइफ में मतलब बहुत कम दुख लेकर आएगी और बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगी। लास्ट जो हैबिट है वो है विजुअलाइजेशन। स्टार्टिंग में लगता था मुझे मतलब किसी चीज़ को विजुअलाइज करने से, सोचने से, देखने से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या ये सच में काम करता है? और मैंने भी विजुअलाइजेशन की हैबिट्स को अपनी लाइफ में जगह दे दी, और उसके पूरे प्रोसेस को देखती, उसके एंड रिजल्ट को देखती, और उसको देख के हैप्पी फील करती कि ओह मुझे तो ये चीज़ें मिल गई, मैं तो यहाँ पहुँच गई हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को मैं स्टार्ट कर गई। शायद जो विजुअलाइजेशन मैं करती थी उनमें से कुछ चीज़ें पूरी हो गई, और जो मैंने सोचा वो किया। पीस ऑफ माइंड, हेजिटेशंस, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट दिया मैंने विजुअलाइजेशन को।
क्योंकि मैं उसको अपने माइंड की स्क्रीन में देख पाई, तभी तो वो मेरी रियलिटी में भी आ पाई। कहते हैं ना, हमारा जो भी ये माइंड है ना, जो भी ये फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, उसी फ्रिक्वेंसी से मिलने वाली चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाता है। आप ये सोचिए कि जो आप चाहते हैं वो आपने अचीव कर लिया है। उसको ऐसे विजुअलाइज करें कि आपकी बॉडी का एक एक सेल उसको फील कर रहा है, और कोशिश करें पूरा दिन लव, हैप्पीनेस और पैशन के इमोशन को फील करें। तो आप देखिए कि कैसे ये चीज़ आपकी लाइफ में वो सब कुछ लाती है जो आप चाहते हैं। तो सुबह उठ के मैं डेली ग्रैटिट्यूड करती हूँ और उसके बाद विजुअलाइज करती हूँ, मतलब अपनी लाइफ की वो चीज़ें देखती हूँ जो मैं एक्चुअल में लाइफ में चाहती हूँ। आई होप कि आप भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ज़रूर जगह देंगे। तो आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। So that's it for today, and see you in the next video. Till then, stay happy and stay healthy.